Hello friends, this is Biswambar and welcome to Let's Study 91. शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, तालव्य व्यंजन है ए ट ठ ड ढ़, बी च छ झ झ, सी त थ ध ध, डी प फ ब भ। चलिए आप लोग बताइए आंसर। तालव्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मूर्धा, दंत, त ध द ध को दंत से बोलते हैं, प फ भ भ म को ओष्ठ से। ये आप लोग पता है तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए वैदिक, बी ऐक्य, सी पैतृक, डी स्नेह। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर डी, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? डी में नहीं है, बाकी तीनों है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद है? ए उच्च धन आचरण, बी उच्च धन चारण, सी उच्चा धन रण, डी उत धन चारण। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। से व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन कहते हैं? ए शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, बी शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, सी शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, डी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आदि का बोध हो। चलिए आप लोग बताइए आंसर। बहुवचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? यौगिक हैं। ए घोड़ा, किताब, अजाब घर, मस्जिद। बी रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। सी चाय, जूता, पहलवान, दर्शक। डी मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द हैं। रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। आइए देख लेते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। रूढ़ शब्द जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राम, रा प्लस म कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द के सभी शब्द विदेशी हैं? ए किताब, सिनेमा, संतरा। बी काजू, वनस्पति, कुली। सी कारतूस, प्रयोजन, कुली। डी कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो ये बताइए आप लोग आंसर। विदेशी शब्द, ऑप्शन नंबर ए किताब, सिनेमा, संतरा। आइए देख लेते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे इनमें जैसे होता है फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, जापानी, आदि भाषाओं के शब्द आते हैं।
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? ए शशि, इंदु, राजनीपति। बी निशाकर, शशांक, नवनीत। सी छपाकर, मलय, निशानाथ। डी आफताब, राकेश, ग्रहण। चंद्रमा के पर्यायवाची है। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए शशि, इंदु, राजनी, पति, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? ए प्रमिति, निवृत्ति। बी बहिरंग, अतरंग। सी प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति। डी पन्नोत, पदावनत। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये विलोम शब्द नहीं है, बाकी सब तीनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष का विलोम शब्द है? ए असंतुष्ट। बी निसंतोष। सी असंतोष। डी असंतोषी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग तुम बताइए इसका आंसर। सी इज राइट आंसर, असंतोष। संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल, प्राण, जिंदगी, वायु। चलिए आप लोग बताइए आंसर। कौन जीवन का सही एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? सी इज राइट आंसर, जिंदगी। बाकी ये जल, प्राण, वायु, ये जल के, जीवन के अनार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं? ए एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनार्थी शब्द। चलिए आप लोग बताइए। डी जी राइट आंसर, अनार्थी शब्द। अनार्थी शब्द किससे कहते हैं? आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे अहि का, अहि, सांप, राहु, दुष्ट, पृथ्वी, सूर्य, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। अंश का, भाग, हिस्सा, डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ए अधर्म, सामान्य, गौरव। बी दयालु, दिव्या, अज्ञानी। सी गुड़िया, शंकर, प्यास। डी घर, राजमहल, कसैला। चलिए आप लोग बताइए प्रत्यय शब्द। बीज, बीज राइट आंसर। दयालु, दिव्या, अज्ञानी। आइए देख लेते हैं प्रत्यय किससे कहते हैं। प्रत्यय जब कोई शब्दांश
शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन समास विग्रह सही नहीं है? ए दाल रोटी, दाल और रोटी। बी पंचानन, पाँच है जिसके आनंद शिव। सी पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। डी सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पर विशेष हो उसे कहते हैं। ए अव्ययीभाव समास। बी द्विगु समास। सी तत्पुरुष समास। डी कर्मधारय समास। पिछली कक्षाओं में हमने इनको परिभाषा आप लोग को बता दिए हैं। चलिए आप लोग बताइए आंसर। पिछली कक्षाओं में हम आप लोग को परिभाषा बता दिए। डी कर्मधारय समास। आइए देख लेते हैं कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलांबर, नीलांबर नीला है जो अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। ए गोधिल। बी श्याम। सी रात। डी छाया। ए जी राइट आंसर, गोधिल। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। ए बहादुर। बी वीर। सी दबंग। डी युष्म। चलिए आप लोग बताइए आंसर। डी जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। ए वह, उसकी, हम। बी किसी, तुम, क्या। सी जिसे, जैसा, हमारा। डी कौन, किसे, कब। चलिए बताइए आप लोग आंसर। कौन, किसे, कब। समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का कौन, किसे, कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं ए तत्कालिक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मिश्र वाक्य है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। बी सीता पढ़ रही है। सी आकाश में बिजली चमकती है। डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। चलिए आप लोग बताइए। डी जे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य, डी जटिल वाक्य। संयुक्त वाक्य। आइए देख लेते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, कुछ शब्द हैं और, एवं, या, फिर, अथवा, परंतु, इसलिए, आदि शब्द हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। राधा बीमार थी, इसलिए स्कूल नहीं आई। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य हम अगली कक्षा में कर देंगे चर्चा। और सरल वाक्य क्या, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, बी अल्पविराम, सी अर्धविराम, डी कोष्टक। चलिए आप लोग बताइए आंसर। लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अर्थ सही नहीं है। छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, बी आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वासघाती होना, सी त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, डी खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ए जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना। सी, खेत गिरवी रख देना। डी, क्षेत्र में निवास करना। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ए जी राइट आंसर, ए शहीद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। रंग में भंग होना का अभिप्राय है। ए, रंगों में भंग मिल जाना। बी, रंग का डिब्बा बिखर जाना। सी, उल्लास में विघ्न पड़ना। डी, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। सी जी राइट आंसर, उल्लास में विघ्न पड़ना।